फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यस बैंक की। जैसे कि आपको पता ही है, फ्राइडे के दिन बाजार में गिरावट थी और उस वजह से यस बैंक के स्टॉक में भी गिरावट हो गई थी और यस बैंक का स्टॉक 16 से नीचे आ गया था। और जिस तरह से यस बैंक में गिरावट थी, बाकी सेक्टर में सब जगह पे गिरावट थी। क्योंकि अगर पूरे दिन का अगर कारोबार देखें फ्रेंड्स, तो करीब 1000 पॉइंट की गिरावट थी सेंसेक्स के अंदर और इस वजह से थोड़ी सी गिरावट हुई है यस बैंक के शेयर में भी। बड़ी गिरावट नहीं है, नॉर्मली जिस तरह से गिरावट दूसरे सेक्टर में हुई है उसी हिसाब से गिरावट हुई है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यस बैंक को लेकर एक ज़बरदस्त न्यूज़ निकल कर आई है फ्रेंड, और इस न्यूज़ की वजह से आने वाले समय में यस बैंक के कारोबार में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। लगातार यस बैंक जो कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करी, उसमें अब ये सबसे शानदार उन्होंने पार्टनरशिप की है। बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप है और इस पार्टनरशिप का नतीजा ये होगा कि आने वाले समय में यस बैंक के कारोबार में पंख लग जाएंगे और कोई इस यस बैंक के कारोबार को रोक नहीं पाएगा। यस बैंक लगातार यूनिक पार्टनरशिप कर रही है और ये एक बहुत ही शानदार पार्टनरशिप है और आज तक की मेरे हिसाब से सबसे अच्छी पार्टनरशिप है, जिसमें यस बैंक को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो क्या है ये पार्टनरशिप और किस तरह ये पूरी हुई है और क्या है, सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आपका जो टेंशन है यस बैंक को लेकर, वो इस पार्टनरशिप के बाद काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग यस बैंक में निवेश करने के बाद डर रहे हैं कि इसकी प्राइस कम हो जाएगी, इसकी प्राइस 10 के नीचे चली जाएगी, इसकी प्राइस 6 हो जाएगी, और वो लगातार डर के मारे कई बार लॉस बुक भी कर रहे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं उनको एक बात लगातार बोल रहा हूँ और आज फिर से बोल रहा हूँ, आपको यस बैंक में भरोसा करके रखिए। यस बैंक आने वाले समय में आपको माला माल करके रहेगा और ये मेरी बात आपको आने वाले समय में याद रखनी होगी। यह यस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले समय में 3 डिजिट में बहुत जल्द जाएगा, क्योंकि यस बैंक ने जिस तरह से कारोबार को आगे बढ़ाने की शुरुआत की है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी एक पार्टनरशिप है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको खुद को भी विश्वास हो जाएगा यस बैंक के कारोबार पे। लेकिन फिलहाल हम जरा इसके कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे के दिन यस बैंक का स्टॉक 16 पर ओपन हुआ और इसने हाई बनाई 16.25 की, पर फिर बाद में बाजार में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। आपको पता ही है, सुबह बाजार में गैप में खुला था, लेकिन फिर जैसे जैसे दिन ढलने लगा ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और इस वजह से इसकी प्राइस हो गई 15.85 की, यानी ये 16 के नीचे चला गया। और एंड में जो क्लोजिंग है वो 15.85 की है, करीब 1.25% डाउन पर क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है, बहुत शानदार। डिलीवरी बेस काम भी अच्छा हुआ है, लोगों ने खरीदारी काफ़ी की है और म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छी खरीदारी इसमें कर रहे हैं अभी। और फिलहाल फ्रेंड्स, जिस तरह से आंकड़े निकल के आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट ज़्यादा करके फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही तरफ है और इन सेक्टर में ही वो निवेश कर रहे हैं। इस वजह से इसका फ़ायदा म्यूचुअल फंड का यस बैंक को भी मिल रहा है, क्योंकि अभी जाके छूट मिली है म्यूचुअल फंड को कि वो यस बैंक में निवेश कर सके, तो वो अब उस छूट का फ़ायदा उठा रहे। लेकिन एक तरफ पैनिक माहौल भी बनाया जा रहा है ताकि इसकी प्राइस न बढ़े। लेकिन जो न्यूज़ है बहुत ही दमदार है फ्रेंड्स। पहले वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। बीएससी में 1,54,39,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 64,15,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 41.56%। बहुत ही शानदार तरीके से डिलीवरी बेस काम हुआ है। एनएससी की बात करें तो 8,19,41,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 3,13,67,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 38.21%। फ्रेंड्स, न्यूज़ आपको बताने से पहले एक मैं बात बोलता हूँ आपको क्लियरली। कई बार आप लगातार बोलते हैं कि न्यूज़ तो पॉजिटिव आई थी लेकिन इसकी प्राइस नहीं बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, अभी जो ये न्यूज़ है इसका इफेक्ट आने वाले समय में पड़ेगा। आपको आज के एक दिन के 2 दिन के ट्रेडिंग से इसको कंपेयर नहीं करना है। इसका जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको आने वाले 2 से 3 महीने में देखने को मिलेगा। इसलिए आपका नजरिया, मैंने बोला, आपको लॉन्ग टर्म रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पहले चलते हैं हम न्यूज़ की तरफ। स्पाइस मनी, जो कि इंडिया की एक लीडिंग ग्रामीण फिनटेक ग्रुप है, जो उड़ीसा सरकार द्वारा मिशन शक्ति के नाम से संचालित किया जाता है ये ग्रुप, अब इस ग्रुप ने यस बैंक के साथ काम करने के लिए हाथ मिला लिया है, यानी अब पार्टनरशिप हो गई है दोनों की। यह ग्रुप ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग देके बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट बनाती है, यानी बीसीए बनाती है। तो इस ग्रुप का जो मकसद है कि जो ग्रामीण रूरल एरिया की जो महिलाएं हैं उनको आगे लाना और उनको ट्रेनिंग देके बिजनेस कारोबार में बढ़ाना आगे, यानी वो बीसीए का काम करती है, जो बैंक के लिए करस्पॉन्डेंट एजेंट बनती है, यानी बैंक के एजेंट का काम करती है और उनके द्वारा जो है बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। तो जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बैंकिंग सेवा नहीं मिल रही है पूरी। बहुत कम मात्रा में लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की पहुंची है अभी भी।
ज़्यादा से ज़्यादा तहसील लेवल पे बैंकें हैं और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम बैंकें हैं। काफ़ी ऐसे छोटे गांव हैं जहाँ पर बैंकिंग सेवा बिल्कुल नहीं है और लोगों को बहुत दूर तक यानी कम से कम 10 से 20 किलोमीटर आगे दूसरे गांव में जाना पड़ता है बैंकिंग सर्विस के लिए। तो उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए अब ये मिशन शक्ति के तहत स्पाइस मनी ग्रुप ने एक नई सर्विस लॉन्च की है और इसके तहत महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग देके बैंक के एजेंट के तरीके से उनको नियुक्त किया जा रहा है जो बैंकिंग सेवाएं पूरी प्रदान कर रही है। तो स्पाइस मनी के लिए जो काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो अब जो कारोबार होगा वो यस बैंक के थ्रू होगा, यानी जो भी मनी ट्रांजैक्शन होगा वो सारा यस बैंक के थ्रू होगा। इसके लिए पार्टनरशिप कर दी गई है यस बैंक के साथ में। और फ्रेंड्स, ये जो स्पाइस मनी ग्रुप है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने यस बैंक को मिशन शक्ति में पार्टनर बनाया है। ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी है यस बैंक के लिए, यानी अब यस बैंक की पहुंच होगी छोटे छोटे दूर दराज के गांवों में जहां पर कोई बैंकें नहीं है। ऐसे जगह पे अब सर्विस प्रोवाइड करेगी यस बैंक, यानी यस बैंक का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। स्पाइस मनी 31 मार्च 2021 तक, यानी इस महीने का जो टारगेट उन्होंने रखा है 400+ BC बनाने का, यानी इस महीने वो कम से कम 400 एजेंट, नए महिलाओं को एजेंट बनाने वाले हैं बैंक के लिए। तो महिलाओं के लिए सहायता समूह SHG का हिस्सा बनेंगे और कंपनी का लक्ष्य है 2000+ 5 SHG को ऑन बोर्ड करना है, यानी उन्होंने ठाना है कि कम से कम 2000 महिलाओं को इस काम में आगे बढ़ाना है और इनको कम से कम बैंकिंग एजेंट की तरीके से उनको ट्रेन करके तैयार करना ऑन बोर्ड के लिए। यह ग्रामीण महिलाओं का समूह यस बैंक के लिए BC के रूप में कार्य करेगी। इन्हें ATM किट दिया जाएगा और यह संगठन गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा अंडर द वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत काम करता है। उड़ीसा गवर्नमेंट के अंडर में ये काम करने वाला ये संगठन है और अब इन्हें सारी वो बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, यानी वो किसी के साथ भी जो महिलाओं के साथ में अगर बैंकिंग के लिए लेन देन करे तो उनको ATM किट दिया जाएगा, साथ में सारी की सारी उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी एक बैंकिंग एजेंट के तरीके से। यानी वो कहीं पर भी जाके ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार कर रहे महिला उनको पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं, यानी उनको उनका कैश डिपॉजिट भी कर सकती है वो और उनको कैश विड्रॉ करके भी दे सकते हैं। सारी फैसिलिटीज वो उनको घर बैठे जाके महिलाएं देगी। तो एक बहुत बड़ी कारोबार की लाइन खुलने वाली है अभी यस बैंक के लिए और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया यस बैंक ने। और जिस तरह से ये न्यूज़ निकल कर आई है बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज़ है। यह मिशन शक्ति ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बनाया गया है, यानी जो रोजगार कर सके महिलाएं, उनको पैसों की जरूरत होगी तो वहां से इस मिशन शक्ति के तहत उनको रोजगार के लिए पैसे उपलब्ध कराया जाएगा और इसका सीधा फायदा जाके मिलेगा यस बैंक को, क्योंकि उनके कारोबार में बढ़ोतरी होगी। और इस संगठन को नाबार्ड द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है और इस योजना के तहत 30 जिलों में 2000+ BC नियुक्त किए जाएंगे। तो ये टारगेट रखा गया है कि 30 जिलों में कम से कम 2000 BC को नियुक्त करना है। और दिलीप मोदी स्पाइस मनी के फाउंडर है और यह महिलाओं की ज़िंदगी को बदलने के लिए बनाया गया संगठन है। फ्रेंड्स, जो भी BC महिलाएं बनेगी उनके लिए जो इसके लिए जो योग्यता है, एज है, वो 18 ईयर से लेकर 45 ईयर्स के बीच की है, यानी जिसकी भी महिला की आयु 18 साल से ऊपर है और 45 साल से कम है वही इसके लिए अप्लाई कर सकती है। और इसके लिए उनको 10 पास होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही है वो बैंकिंग सेवाएं प्रोवाइड करेगी, तो कम से कम उनको वो नॉलेज होना चाहिए। उनको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज, साथ में उनको स्मार्टफोन यूज़ करना आना चाहिए। तो जो बेसिक नॉलेज है वो सब आना चाहिए, तभी वो आगे फाइनेंशियल सर्विस आगे दूसरों को दे पाएगी। तो ये बहुत बड़ी एक शुरुआत की गई है स्पाइस मनी के तहत। और स्पाइस मनी का जो लक्ष्य रखा है, उन्होंने पूरे भारत में कम से कम 18,000+ पिन कोड्स पे पहुंच उन्होंने बनानी है और कम से कम 700 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनका फैलाव करना है। बहुत बड़ी उन्होंने सोच रखी है, यानी आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान के हर ग्रामीण क्षेत्र में छोटे से छोटे गांव में इनकी पहुंच होगी और वहां पर इनकी ये स्पाइस मनी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी और सारा का सारा जो बेनिफिट है वो मिलेगा यस बैंक को। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड, शहर के अंदर तो बहुत सारी कंपटीशन है, बहुत सारी बैंकें हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बैंकों का बहुत ज़्यादा अभाव है। वहाँ पे बहुत कम बैंकें, बिल्कुल नहीं के बराबर बैंकें। तो ऐसे जगह पे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत लोग पैसों का लेन देन करते हैं, वहाँ पर भी उनकी खेती बाड़ी की वजह से और भी जो ग्रामीण कार्य किए जाते हैं उनकी वजह से उनको पैसे उपज आती है, उनके पास पैसे भी होते हैं, लेकिन वो उनको बैंकिंग सर्विस अभी तक नहीं मिल पा रही है। तो अब इस स्पाइस मनी के तहत उनको वो सर्विस मिलेगी और कारोबार जो बढ़ेगा उसका सीधा फायदा आके यस बैंक को मिलेगा। तो यस बैंक ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, इसकी तारीफ करनी चाहिए यस बैंक की कि इसका मैनेजमेंट बहुत ही शानदार है। जहां पर मौका मिल रहा है वो मौके का फायदा उठा रहे और इस वजह से बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि यस बैंक के ऊपर आप भरोसा कीजिए, यह आपको जरूर मालामाल कर सकती है। और यस बैंक लगातार एक ही काम नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा काम कर रही है। जैसे सरकार की जो MSME योजना थी लोन बांटने की, उसका भी उन्होंने पूरा फायदा उठाया और बहुत ज़्यादा उन्होंने लोन बांटा है।
और सबसे बड़ी बात, इस लोन बांटने के लिए जो प्रक्रिया जटिल होती है उसको कम करने के लिए उन्होंने अमेरिकन कंपनी सेल्सफोर्स के साथ में टाई अप कर लिया, और इसकी वजह से उनका जो लोन देने का जो तरीका है बहुत ईजी हो गया है बहुत, और इस वजह से लगातार लोन लेने के लिए उनके यहाँ पे कस्टमर आने लगे। और इसी का फायदा उठाने के लिए फ्रेंड्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने भी टाई अप किया है यस बैंक के साथ, ताकि वो भी नेक्स्ट जनरेशन की जो सर्विस है वो लोन के लिए दे पाए। तो इस तरह से जो यस बैंक एक तरह से जो चेन बना रही है, आने वाले समय में सारा जो बैंकिंग सेक्टर का कारोबार यस बैंक के बगैर अधूरा रहेगा। इस तरह से वो कारोबार को फैलाने जा रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने टाटा मोटर के साथ टाई अप किया ताकि छोटे से छोटे गाँवों में टाटा मोटर के लिए फाइनेंस की सर्विस प्रोवाइड कर पाए यस बैंक। तो बहुत बड़ी सोच लेके चल रहे हैं प्रशांत कुमार। और आपको एक ध्यान रखना चाहिए, यस बैंक ने जब शुरुआत की थी मार्च में, उसी समय कोविड-19 शुरू हो गया था। उसके बावजूद भी उन्होंने 2 क्वार्टर रिजल्ट पॉजिटिव दिखाए। इससे विश्वास रखना चाहिए आपको यस बैंक पे। आप कम से कम इसको 1 से 2 साल का ये टाइम दिए यस बैंक को, क्योंकि अभी इसने शुरुआत सिर्फ मार्च से की है। आने वाले समय में ये आपको डेफिनेटली मालामाल करेगी, क्योंकि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है और इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।